तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो होता है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज सर्च होता है कंपैरेटिवली टू द लीनियर सर्च। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो लीनियर सर्च होता है उसके लिए हम एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि वो क्या हमारा वो सर्च एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो लेकिन अगर बहुत बड़ी एरे हुई तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है लीनियर सर्च। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाया गया बाइनरी सर्च। तो अब बाइनरी सर्च की वर्किंग समझने के लिए आप ये एरे कंसिडर करें। तो जो बाइनरी सर्च होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ जो है कि वो सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे वर्क करेगा। सिर्फ एरे अगर सॉर्टेड होगी तो ही आप उस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगा सकते। सॉर्टेड का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्डर में हो। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल एरे में देख सकते हैं कि 1 फिर 3 फिर 12। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में है, ये एक ऑर्डर्ड फैशन है। तो अब इस एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा बाइनरी सर्च की वर्किंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, 75 फाइंड करना है। अब हमें दिख रहा है कि 75 यहाँ है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं दिखेगा। तो हमारे एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल हमारा सर्च स्पेस है, यानी जो पूरी एरे है, हम उसे कंसिडर करेंगे। तो ये पूरी एरे को कंसिडर करेंगे। अब इसके मिड एलिमेंट पे चले जाएंगे। मिड एलिमेंट कौन सा है, 23 इज द मिड एलिमेंट। अब हमने देखा कि मिड पे क्या है, 23। तो 23 को हमने 75 से कंपेयर करें तो इक्वल नहीं है। 23 इज लेस देन 75। अब क्योंकि ये ऑर्डर्ड है तो अब हम थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, इफ इट इज एन ऑर्डर्ड एरे देन द राइट एलिमेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 23। तो यानी जो 23 के राइट एलिमेंट्स होंगे वो बड़े होंगे 23 से, और जो लेफ्ट के होंगे वो छोटे होंगे। अब 75 23 से बड़ा है, तो यानी हम इस बात की 100% गारंटी दे सकते हैं कि वो 23 के राइट में ही होगा। अब राइट में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 to 9 इंडेक्स के एलिमेंट्स राइट में। अब हमारा सर्च स्पेस रिड्यूस होके ये हो जाएगा। अब हमें लेफ्ट वालों को चेक ही नहीं करना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते 75, क्योंकि 75 23 से बड़ा है। नाउ आवर सर्च स्पेस इज दिस एरे which starts from index 5 and ends at index 9। तो एक बार मैं रब कर देता हूँ पुरानी एनोटेशन। हाँ, तो अब हमारा जो नया सर्च स्पेस है वो है 5 to 9। अब 5 to 9 के मिड में क्या है, 65, यानी सेवेंथ इंडेक्स। अब हम सेवेंथ इंडेक्स पे गए और हमने देखा कि यहाँ तो 75 रखा हुआ है। अब 75 वो 65 रखा हुआ है। अब 65 से अगेन हमने क्या करा, 75 को कंपेयर करा। तो कंपेयर करा तो हमने क्या देखा कि 75 छोटा है, यानी जो 65 छोटा है 75 से। तो यानी जो ये वैल्यू 75 है ये गारंटीड अगेन उसके राइट में ही लाई करेगी, लेफ्ट में तो करेगी नहीं। तो अगेन अब हमें ये देखो क्या बेनिफिट हुआ, अब हमें 55 और 34 को चेक ही नहीं करना पड़ा कि क्या वो 75 है। अब हम क्योंकि क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम अगेन जो हमारा सर्च स्पेस है वो रिड्यूस कर देंगे टू द राइट एलिमेंट्स। अब हमारा नया सर्च स्पेस हो गया ये। अब इसमें जो मिड एलिमेंट होगा वो होगा फर्स्ट, क्योंकि 2 करके 1, तो पहला वैल्यू आ जाएगी हमारी मिड एलिमेंट। तो अब हमारे मिड जो पॉइंटर है वो आ गया सीधा 75 पे। अब हमने देखा कि 75 मैचेस विद 75, तो हमें अब एलिमेंट मिल गया। तो हमने कितने कंपैरिजन करे, हमने सिर्फ 3 कंपैरिजन करे और हमें 75 मिल गया। लेकिन अब यहीं पे अगर हम लीनियर सर्च से जाते तो हमें कितने कंपैरिजन करने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th कंपैरिजन पे जाके हमें 75 की लोकेशन मिलती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एल्गोरिथम कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, कितना ज़्यादा फास्ट है कि इसने 9th कंपैरिजन को रिड्यूस करके कर दिया 3 कंपैरिजन्स में। तो यही अब इसके एडवांटेज देखते हैं कि बाइनरी सर्च है फास्टर दैन लीनियर सर्च। अब भाई आपने देखा कि इसने सिर्फ 3 कंपैरिजन लिए, उसने 9 लिए, स्पेशली फॉर लार्ज एरेज। क्योंकि अगर बहुत बड़ी एरे होगी तो हमें सारी वैल्यूज चेक ही नहीं करनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया, मोर एफिशिएंट देन अदर सर्चिंग एल्गोरिथम्स विद अ सिमिलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सच एज इंटरपोलेशन सर्च और एक्सपोनेंशियल सर्च। ये थोड़े एडवांस सर्च एल्गोरिथम्स है, मैं आगे इन पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो यहाँ से हम देख सकते हैं इस लाइन से कि जो बाइनरी सर्च है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है सारे सर्च एल्गोरिथम्स में। बाइनरी सर्च इज वेल सूटेड फॉर लार्ज डेटा सेट्स। अभी हमने देखा कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं तो बाइनरी सर्च यूज़ करना काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल है।
क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, ज़्यादा जल्दी सर्चिंग कर सकता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बेस्ट केस क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो बाइनरी सर्च का बेस्ट केस क्या होगा कि जो आपकी इनिशियल एरे है उसका जो मिड एलिमेंट है वही आपको ढूंढना हो। अगर आपको यही एलिमेंट ढूंढना था और वो जो एलिमेंट ढूंढना था वो मिड पे ही पड़ा है तो आपकी एक ही कंपैरिजन होगी। तो बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो होती है बिग ऑफ 1। वर्स्ट केस में जो आती है, वर्स्ट केस क्या होगा कि आपका बाइनरी सर्च इस तरह चला कि उसकी लास्ट लास्ट में जाके उसे वो वैल्यू मिली कि पहले वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ आया, ऐसे करके। तो उस केस में क्या होगा, लॉग ऑफ एन, बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन, कि जैसे अगर 10 एलिमेंट है तो लॉग ऑफ 10 क्या हुआ, 1। तब वो ऐसे बनती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही रहेगी क्योंकि मल्टीपल कंपैरिजंस अकर होंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि अभी जब मैं इसका आपको कोड दिखाऊंगा तो कोड के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं करते स्टोर करने के लिए, हम उसी एरे पे एप्लीकेशन करते हैं। तो ये बाइनरी सर्च की इम्प्लीमेंटेशन जो है दो तरह से हो सकती है, एक होती है आइटरेटिव और एक होती है रिकर्सिव। आइटरेटिव आप समझ सकते हैं कि या तो वाइल लूप से होगी या फॉर लूप से होगी, तो हम जनरली इसे वाइल लूप से करते हैं इस कोड को। और रिकर्सिव में हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं कि यानी एक फंक्शन लिख दिया और उसी को बार बार कॉल करते हैं वैल्यूज़ या पैरामीटर्स चेंज करके। तो अभी मैं आपको अब कोडिंग स्क्रीन दिखाता हूँ, उस पर मैं आपको दोनों के कोड्स को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको बाइनरी सर्च की इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा C++ में, और दोनों इम्प्लीमेंटेशंस बताऊंगा, आइटरेटिव वे भी और रिकर्सिव वे भी। तो पहले हम आइटरेटिव देख लेते हैं। तो आइटरेटिव में देखा होगा हमने क्या करा था कि हमने पहले सर्च स्पेस इनिशियल क्या लिया था कि हम पूरी एरे ले रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक होगा लो जो लेफ्ट साइड को पॉइंट करेगा और एक होगा हाई जो राइट साइड में पॉइंट करेगा। हाई को हम n-1 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे ताकि वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करे। अब हमें सिंपली एक वाइल लूप लगाना है। वाइल कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा लो हाई के या तो इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, ताकि जो ओवरलैप ना कर सके, क्योंकि हाई अगर लो से कम चला गया तो यानी वो एरे ऑलरेडी कवर्ड है, हम दोबारा कवर कर। ठीक है, अब हमने इतना लिख लिया। अब हमें वाइल के अंदर क्या करना है, हमें मिड फाइंड करना है हमारी करंट सर्च स्पेस का। तो मिड कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई बाई 2, इसको हम पैरेंथेसिस में कर देंगे ऐसे। तो अब ये जो मिड है ये सेंटर हो गया हमारी करंट एरे का, कि जैसे अब हमारी कोई एरे है तो उसका सेंटर ये हो गया। यहाँ पे जैसे अगर आप दे सकते हैं ए एरे में सॉर्टेड वाली में, तो हमने इनिशियली लो को क्या लिया, 0, 0th इंडेक्स कौन सा है ये, हाई को क्या लिया n-1, n क्या है 10, तो हाई हो गया 9th इंडेक्स, 9th इंडेक्स यानी ये। तो हम इस पूरी एरे का मिड निकाल रहे हैं इस वाली लाइन में। तो अब मिड आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करना है कि हमने देखा इफ भाई इज इक्वल्स टू की, की क्या है, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। तो ये फर्स्ट केस हो गया कि अगर वो मैच कर जाते हैं, अगर वो मैच कर गए तो हमें पता लग गया कि भाई यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा होगा ऊपर मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंडेक्स इक्वल टू -1। -1 से इसे इनिशियलाइज इसलिए करा है ताकि अगर हमें आंसर मिलता ही नहीं है पूरे सर्च के बाद भी तो हम पता कर सके कि अच्छा हमें एलिमेंट मिला ही नहीं है, यानी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर एरे ऑफ मिड मैच कर जाता है की से, तो हमें पता है कि जो भाई जो हमारा आंसर जो है मिड है, और ब्रेक कर जाओ, अब हमें और ढूंढने की जरूरत नहीं है। एल्स इफ, अब एल्स इफ क्यों करा, क्योंकि हमें एक कंडीशन और चेक करनी है कि जो एरे ऑफ मिड है यानी जो मिड वैल्यू वो की से क्या बड़ी है। अब आप सोचो अगर की से वो वैल्यू बड़ी है यानी की उसके लेफ्ट में लाई करेगी, तो अब हमें जो हमारे अरे सर्च एरे है जिसके अंदर हम सर्च कर रहे थे, अब हम उसे रेड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिड 6 पे गए और हम 3 को सर्च कर रहे थे तो हमें पता है थी कि 3 जो है 6 के लेफ्ट में लाई करेगा। तो अब हमें इस एरे को लेना है। अब इस एरे में अगर आप नोट करोगे तो जो लो वैल्यू है वो 0 ही रहेगी, यानी वो सेम रहेगी जो पिछले की थी, क्योंकि अब हमें हाई पॉइंटर को अब लेफ्ट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हाई इक्वल्स टू मिड -1, उससे क्या होगा, मिड था 6 पे, मिड -1 क्या हो जाएगा 5 पे, तो अब हमारी ये एरे हो जाएगी सर्च करने के लिए। तो हमने सिंपली क्या करा, हाई इक्वल्स टू मिड -1 एल्स। अब लास्ट केस क्या बचा कि अगर एरे ऑफ मिड जो है छोटी है की से, यानी की राइट में लाई कर रहा है, अब हमें लो पॉइंटर को ऊपर लाना है, राइट की तरफ लाना है। तो अब ये देखो 6 ये रहा, 6 था मिड, हमें उसके अगर राइट वैल्यू पे लाना है तो क्या करेंगे, मिड +1। तो लो को हमने असाइन कर दिया मिड +1, और ये वाइल के अंदर है,
ये कब तक चलेगा? जब तक लो और हाई, या तो लो हाई से छोटा हो या उसके इक्वल ना हो जाए, तो ये तब तक चलेगा। और जैसे ही हमें आंसर मिलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू मिड पे असाइन हो जाएगी, मिड की वैल्यू इंडेक्स में असाइन हो जाएगी। अब इस वाइल के बाद हमें चेक भी तो करना है कि क्या हमें आंसर मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे चेक के लिए क्या लगाते हैं, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू -1। अगर -1 है तो यानी ये स्टेटमेंट कभी रन ही नहीं करी, एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो यानी कभी हमें वैल्यू मिली नहीं। तो यहाँ हम सी आउट कर सकते हैं, सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड, सिंपल। और अगर हो गया तो एल्स सी आउट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और ये एक्चुअली इसमें आएगा कोड्स में, कहाँ पर है, इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हमने आंसर स्टोर करा है। ठीक है, तो एक बार इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉर्टेड एरे, आप एक बार देख लीजिए। अब लेट से हम 7 को ट्राई करते हैं फाइंड करने का, तो की जगह मैं कर देता हूँ 7, और अब हम करते हैं इसे रन। आपको यहाँ पे राइट स्क्रीन में आंसर दिखेगा। ये पुराना है, इसको मत देखिए। ओके, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 6 की हमें कह रहा है कि भाई एलिमेंट मिल गया और इंडेक्स 6 पर है। अब इंडेक्सिंग चेक कर लेते हैं। अब इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी कि C++ में 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आप देख सकते हैं कि हाँ, इसने हमें सही बताया, 6th इंडेक्स पर ही 7 वैल्यू लोकेटेड है, यानी ये एल्गोरिथम काम कर रहा है। अब एक बार चेक करते हैं क्या ये एल्गोरिथम अनसॉर्टेड एरे पे भी काम करेगा। देखते हैं, बी हमारी अनसॉर्टेड एरे है, तो अब अगर मुझे बस यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे ए है वहाँ बी कर देना है बस। अब देखते हैं, एलिमेंट नॉट फाउंड, आप देख सकते हैं कि ये काम नहीं करा, इसे एलिमेंट ही नहीं मिला, जबकि 7 है इस एरे में। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ सॉर्टेड एरेस पर ही काम करता है। और एक बार अब कोई ऐसा एलिमेंट देख लेते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा सॉर्टेड में भी, इसे 11 कर देते हैं। तो देखिए अगेन एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन आइटरेटिव वे में। अब इसको हम फंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसका आइटरेटिव फंक्शन पहले से ही लिख दिया। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, क्योंकि हम इंडेक्स रिटर्न करेंगे। इसके अंदर हम एरे पास कर रहे हैं, उसका साइज पास कर रहे हैं और कीज पास कर रहे हैं। अब अगेन हमने भी यहाँ करा लो और हाई वेरिएबल बनाए, और वाइल लूप के अंदर सेम जो अभी हमने करा कि मिड वैल्यू ली, मिड को कंपेयर करा। और बस यहाँ पे क्या है कि वाइल के बाद, अब क्योंकि यहाँ पे इफ के अंदर यहाँ पे रिटर्न मिड स्टेटमेंट लगी हुई है, तो अगर वैल्यू मिलेगी तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी -1 वाला केस। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि अगर वाइल के बाहर आया तो यानी अंदर ये लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, यानी कभी वैल्यू मिली ही नहीं, तो यहाँ पे हम रिटर्न -1। अब इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग में दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। हाँ, तो ये जो था, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स इक्वल्स टू बाइनरी सर्च आइटरेटिव, और उसके अंदर हमें क्या देना था, एरे देनी थी, उसका साइज देना था और की देना था। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी हमारा फंक्शन चल रहा है। एक बार अब हम कोई और वैल्यू सर्च करके देखते हैं, लेट्स सर्च 4। ठीक है, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 4 इंडेक्स 3 पर ही है। ठीक है, तो हमारा जो जो हमने मेथड बनाया है ये काम कर रहा है। अब हम देखते हैं रिकर्सिव के लिए। तो रिकर्सिव के लिए भी मैंने फंक्शन एक्चुअली पहले ही बना दिया, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, तो ये रहा रिकर्सिव मेथड। तो रिकर्जन में क्या होता है कि पहले तो आप पैरामीटर्स देखिए, हमने क्या दिया, इंटीजर ए एरे दे दी, फिर हमने एक लो पॉइंटर इसे यहीं दे दिया, हाई पॉइंटर यहीं दे दिया और की दे दी। अब ऐसा क्यों करा, आप आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इनिशियली वाइल नहीं लगाया, हमने यहाँ पे सीधा ही दो कंडीशन लगा दी। इफ लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, जो हमारी वाइल की कंडीशन थी। अब इसे छोड़िए, एल्स में हमने रिटर्न -1 कर दिया। क्यों करा, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यानी हमारा लो और हाई पॉइंटर ओवरलैप कर चुके हैं एक दूसरे को, यानी उसे एलिमेंट मिला ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सिंपली रिटर्न -1। अब इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे अगेन सेम चीज, मिड असाइन करा,
और मिड को कंपेयर कर रहा, अगर मैच कर गया तो रिटर्न मिड। अब आगे देखते हैं रिकर्जन हो रहा है इन दो लाइनों में। अब हमने देखा था कि अगर एरे ऑफ मिड वाज ग्रेटर देन की, यानी की उसके लेफ्ट में था, देखें यहाँ लिखा भी है मैंने, सर्च टू द लेफ्ट एरे। तो अब हमें क्या करना है, हम यही फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसमें क्या करेंगे कि हाई की वैल्यू चेंज कर देंगे। किससे चेंज कर देंगे, मिड -1। आप देखिए यहाँ पे हाई था लेकिन यहाँ हमने मिड -1 दिया, और ये सेम है जो हमने आइटरेशन में करा था, हाई इक्वल्स टू मिड -1, सेम बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये इसी फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा लेकिन वैल्यूज चेंज कर देगा। और सेम चीज हमने लास्ट केस के लिए, जब हमें राइट में पार्टीशन करना था यानी राइट एरे लेनी थी, तो उसमें क्या किया था, हमने लो को मिड +1 कर दिया था, हाई को सेम रखा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लो को मिड +1 कर दिया, हाई में कोई चेंज नहीं करा, और हमने रिकर्सिव कॉल कर दी। तो ये भी क्या करेगा, इसी फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। और ये कब रुकेगा, जब या तो यहाँ से रिटर्न आए, नहीं तो यहाँ से रिटर्न आए। एक जगह से रिटर्न आएगा ही आएगा, क्योंकि इफ में या तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो या तो यहाँ से रिटर्न होगा या यहाँ से रिटर्न होगा, ये गारंटीड है। अब एक बार इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू बाइनरी सर्च ए। अब लो हमें पता है इनिशियली हमें क्या देना है, 0, क्योंकि हमें फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। हाई हम दे देंगे n-1। यहाँ पे अब हाई का एक बार देखते हैं कि हमने, ठीक है, हाई को हमने यहाँ पे चेंज नहीं करा है, तो हम n-1 देंगे तो उससे हो जाएगा। और यहाँ पे की, बस अब सिंपली हम सर्च करते हैं, रन करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 8 सर्च करते हैं। तो देख सकते हैं 8 फाउंड एट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 7, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 का इंडेक्स 7 ही है, यानी ये रिकर्सिवली भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो थैंक यू गाइज फॉर फॉलोइंग दिस वीडियो सो लॉन्ग, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे और एल्गोरिथम्स की वीडियो देखने को मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक होता है तो कमेंट सेक्शन